हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल के सुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे 10th का चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर नंबर स्टार्ट करने से पहले घन, घनाव, बेलन, शंकु और अर्धगोला और गोले के बारे में बता देता हूँ। कक्षा 9 से आप कुछ ठोस आकृतियों जैसे घनाव, शंकु, बेलन और गोले से परिचित हो। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि इन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। मतलब पहले क्यूब यानी घन। घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। 6a²। ए क्या है यहाँ पे? भुजा। घन के अंदर सभी भुजा क्या होती है? समान। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 4a²। और आयतन क्या होता है? a³ और विकर्ण क्या होता है? √3a। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया 4a²। आयतन यानी वॉल्यूम कितना होता है? a³ और विकर्ण डायगोनल √3a। घनाभ क्यूबॉइड कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। अगर लंबाई l है, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2lb प्लस bh प्लस अचल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2lb प्लस bh प्लस अचल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया 2l प्लस bh। आयतन क्या होगा? lbh और विकर्ण क्या होगा? √l² प्लस b² प्लस h²। यानी घनाभ क्यूबॉइड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2lb प्लस bh प्लस अचल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2l प्लस bh। आयतन lbh और विकर्ण √l² प्लस b² प्लस h²। बेलन यानी सिलेंडर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया 2πr/h और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/r प्लस h और आयतन πr²h। एक देखो यहाँ पे देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया और कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया। इसके अंदर अंतर क्या होता है? यानी एक तो होता है कर्व सरफेस एरिया और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया उसके अंदर यूज करते हैं नाम, मतलब बात एक ही है, मतलब कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। पर कर्व सरफेस एरिया उन ठोस आकृतियों के लिए यूज करती हैं जिनकी सतह क्या हो? गोलाकार हो, जैसे बेलन के लिए, शंकु के लिए, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया किसके लिए यूज करती हैं? जिसकी सतह क्या हो? फ्लैट यानी समतल हो, जिसकी सतह समतल हो। तो यहाँ पे देखो लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया घनाभ के अंदर। ऐसे घन के अंदर क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। और बेलन और शंकु के अंदर यूज क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/r प्लस h और आयतन क्या होता है? πr²h। शंकु कोण तिर्यक ऊंचाई l क्या होगा? √r² प्लस h²। अगर इसकी त्रिज्या कितनी है? r है और हाइट कितनी है? h है, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? l है √r² प्लस h²। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे कोण कितने का है? 90 डिग्री यानी समकोण। तो इसके अंदर समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय से l क्या होगा? √r² प्लस h²। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? πr/l और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/r प्लस l और आयतन क्या होगा? 1/3 πr²h। नेक्स्ट गोला, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr² और आयतन क्या होगा? 4/3 πr³। गोला इन स्फीयर का अगर त्रिज्या r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr² और आयतन क्या होगा? 4/3 πr³। अब अर्धगोला हेमिस्फीयर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होगा? 2πr²। कुल क्या होगा? कुल के अंतर 3πr² और आयतन 2/3 πr³। एक बार दोबारा बता देता हूँ। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² और लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। आयतन a³ और विकर्ण √3a। ठीक है। अब घनाभ क्यूबॉइड कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 2lb प्लस bh प्लस अचल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया 2l प्लस bh। आयतन वॉल्यूम lbh और विकर्ण डायगोनल √l² प्लस b² प्लस h²। बेलन सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय मतलब साइड का, जहाँ से हम जैसे कोई
वक्र यानी बेलन है कोई, मतलब गिलास है, उसको पकड़ते हैं तो साइड से जो पकड़ते हैं ना, उसे जो एरिया हम छूते हैं उसे क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। वो क्या है, 2πr/h। कुल पृष्ठीय क्या होता है, ऊपर और नीचे की ओर जोड़ने पे, मतलब ऊपर वाला यानी πr² ये जोड़ने पे और πr² यानी नीचे वर्त दोनों जोड़ने पे। देखो कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2πr/h, 2πr/h प्लस ऊपर और नीचे का दो वर्त यानी 2πr²। तो यहाँ से 2πr कॉमन लेने पे h प्लस है और यही फॉर्मूला देखो टोटल सरफेस एरिया का 2πr, r प्लस है h और आयतन πr² h। ऐसे शंकु तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, अल बराबर √r² प्लस h²। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी साइड वाला πr अल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके अंदर एक πr² जोड़ने पे, मतलब एक वर्त का क्षेत्रफल जोड़ने पे, तो πr अल क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वर्त का क्या है πr², πr कॉमन लेने पे अल प्लस r, तो ये क्या है टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr r प्लस अल। आयतन क्या होता है 1/3 πr² h। इसका याद रख लेना, बेलन का 1/3 क्या होता है, शंकु का आयतन, यानी आयतन कितना होता है 1/3 πr² h। गोला स्फीयर पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², आयतन 4/3 πr³। अर्धगोले का यानी हेमिस्फीयर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया 2πr² यानी आधा 2πr²। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 1πr² और जोड़ने पे, मतलब एक वर्त का क्षेत्रफल और जोड़ने पे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2πr² और एक वर्त का πr² जोड़ने पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 3πr²। आयतन 2/3 πr³ यानी गोले के आयतन का आधा। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³, इसका आधा 2/3 πr³, मतलब गोले के आयतन का आधा। गोले का आयतन है 4/3 πr³, यहाँ पे इसका आधा यानी 2/3 πr³। अब स्टार्ट करते हैं 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब पाई का मान 22/7 लेना है जब तक कि पाई का मान 3.14 यूज करने के लिए ना कहा जाए। क्वेश्चन है दो घनों जिनमें प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर³ है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम है, दो घन है, ठीक है, जिनका प्रत्येक आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर³। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन वो कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 64 सेंटीमीटर³। तो घन का आयतन a³ = 64, तो a का मान क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 64, तो a का मान 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर 4 सेंटीमीटर सभी मतलब घन की भुजा है तो लंबाई कितनी होगी इसकी, घनाभ की 4 और 4 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ की भुजाएं क्या होगी, लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 2lb + bh प्लस अचल, bh प्लस अचल। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पे 2 अल का मान कितना है 8 और b का मान 4 प्लस b का मान 4 और h का मान 4 प्लस h का मान 4 और b का अल का मान 8, 2 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32, 2 32 32 64 64 और 16 80, 2 को 80 से मल्टीप्लाई यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन में बोल रखा है दो घन जिनमें प्रत्येक आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर³, क्योंकि आयतन सेंटीमीटर³ के अंदर मापते हैं, तो 64 सेंटीमीटर³ है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है a³, तो a³ = 64, तो a का मान कितना 4 सेंटीमीटर। अब घन की भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोल रखा है संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है और इससे प्राप्त घनाभ, मतलब दो घन है उनको मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है इस प्रकार। तो उसका लंबाई कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2lb + bh प्लस अचल। 2 अल का मान 8, b का मान 4 प्लस b का मान 4, h का मान 4 प्लस h का मान 4 और अल का मान 8, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, 32 32 64 64 और 16 80, 2 × 80 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन
कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास इतना है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई इतनी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि बेलन है वो अर्धगोले पर अध्यारोपित है और अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी आर यानी त्रिज्या वो होगी 7 सेंटीमीटर। व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी वो भी बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर यानी इनकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 7 ये है तो 13 में से 7 जाने पे 6 सेंटीमीटर यानी बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ज्ञात करना है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h प्लस अर्धगोले का 2πr²। यहाँ से 2πr कॉमन लेने पे h प्लस r। 2π का मान कितना होता है 22/7। r की वैल्यू 7 और h की वैल्यू कितनी है h यहाँ पे क्या है बेलन की हाइट कितनी है 6 प्लस त्रिज्या कितनी है 7। 7 से 7 कैंसिल 22 को 2 से मल्टीप्लाई यानी 44 और 6 और 7 13। 44 को 13 से मल्टीप्लाई करने पे 13 चौका 52 5 52 और 5 57 यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन बोल रखा है कि अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर क्योंकि उसके ऊपर अध्यारोपित है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर क्योंकि कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर उसमें से 7 सेंटीमीटर अर्धगोले की त्रिज्या है तो बची 6 सेंटीमीटर। तो मतलब 6 सेंटीमीटर की बेलन की ऊंचाई। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना यानी बेलन का कर्व सरफेस एरिया और अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया 2πr²। यहाँ से देखो 2πr कॉमन लेने पे h प्लस r। 2π का मान 22/7 r का मान 7 h का मान 6 और r का मान 7। सॉल्यूशन करने पे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है जो क्वेश्चन बोल रखा है वैसे डायग्राम बनाना है और सॉल्यूशन करना है। ठीक है यहाँ पे देखो दो आकृति है एक तो अर्धगोला एक है बेलन। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ने पे इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो दोनों फॉर्मूले मतलब बेलन का प्लस अर्धगोले का जोड़ के सॉल्यूशन करना है यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। एक खिलौना त्रिज्या इतने वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इतनी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डायग्राम बना लेता हूँ एक बार। डायग्राम ये त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। मतलब एक खिलौने की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5। संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। इसकी 3.5 है 15.5 में से 3.5 निकालने पे 12 सेंटीमीटर यानी शंकु की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या
अर्धगोले की त्रिज्या वो है 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या भी कितनी होगी, शंकु की त्रिज्या वो भी 3.5 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई 15.5 में से 3.5 माइनस करने पे 12 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई वो क्या होती है, अल। तो अल इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे आर कितना है 3.5, आर कितना है 3.5 इसका स्क्वायर प्लस एच कितना है शंकु यानी 12 स्क्वायर, 3.5 का होल स्क्वायर 12.25 प्लस 12 का 144। मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है और उसका स्क्वायर करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 है ना, इसके जस्ट आगे वाली संख्या क्या है 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई यानी 1225। यहाँ पे एक पॉइंट संख्या छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पे 2 यानी 12.25। तो 3.5 का होल स्क्वायर कितना होगा 12.25। अगर किसी भी अंक मतलब कोई संख्या है उसके लास्ट अंक 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, डायरेक्ट है 5 का तो 25 और इसके पीछे वाली संख्या है उसका जस्ट आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12। तो 3.5 का स्क्वायर कितना होगा 12.25 और 12 का 144 जोड़ने पे 4 और 2 6, 4 1 5, 1.25। तो इसका रूट ऑफ कितना होगा 12.25, 12.5 यानी 5 का देखो दोबारा स्क्वायर करते हैं तो 25 और 12 को 13 से मल्टीप्लाई यानी 156। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या है, एक तो अर्धगोले का प्लस है अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया प्लस शंकु का कर्व सरफेस एरिया। अर्धगोले का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। यहाँ से पाई आर कॉमन लेने पे 2r प्लस एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, 2r की वैल्यू 3.5 और प्लस एल की वैल्यू कितनी निकाली थी, एल की वैल्यू 12.5। ये पॉइंट हटाने पे 10, 7 के टेबल से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से 11 बार यानी 11। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई 7 प्लस 12.5 11, 7 और 12.5 19.5, 11 को 19.5 से मल्टीप्लाई करने पे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब उस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 214.5 सेंटीमीटर। मतलब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया प्लस शंकु का कर्व सरफेस एरिया वो कितना है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन में बोल रखा है कि खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, उसमें से अर्धगोले की 3.5 है तो शंकु की ऊंचाई कितनी बची 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की पहले तिर्यक ऊंचाई अल बराबर क्या होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट ऑफ आर यहाँ पे कितने 3.5 इसका स्क्वायर प्लस एच ऊंचाई कितनी है 12 इसका स्क्वायर। रूट ऑफ 3.5 का स्क्वायर कितना होगा 12.25 प्लस 144 जोड़ने पे रूट ऑफ 156.25 और ये किसका होता है 12.5 का, यानी त्रिक ऊंचाई कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया और शंकु का कर्व सरफेस एरिया। तो अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का पाई आर एल। यहाँ से पाई आर कॉमन लेने पे 2r प्लस एल, सोल्यूशन करने पे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, अगर जहाँ पे भी दो डायग्राम जोड़ के कोई मतलब खिलौना या कोई डायग्राम बन रहा है तो वहाँ पे दोनों को जोड़ना है, मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो इसका शंकु का और अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया जोड़ के
इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डायग्राम, ये भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बोल रखा है पहले अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास वो कितना होगा? घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी है उसके बराबर। तो भुजा कितनी है 7, तो वो होगा 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या होगी 7/2 सेंटीमीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोल रखा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा? इस घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्रॉस सरफेस एरिया, अर्धगोले का क्रॉस सरफेस एरिया माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, यही होगा। तो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर, और माइनस अर्धगोले का आधार क्या है πr स्क्वायर, यानी वर्त है तो πr स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस πr, 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर माइनस करने में πr स्क्वायर, 6a का मान कितना है 7 इसका स्क्वायर, प्लस पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है 7/2। सॉल्यूशन करने पे 6 × 49 प्लस 7 से 7 कैंसिल 1 2 यानी 11 7 77/2 इक्वल टू 6 को 49 से मल्टीप्लाई करने पे 4 5 24 और 5 29 प्लस भाग देने पे 3 18 3 8.5 जोड़ने पे 4 और 8 12 1 10 और 3 13 1 3 यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन बोल रखा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला है, मतलब 7 सेंटीमीटर का घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है उस घनाकार ब्लॉक की भुजा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या है 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया और माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर और माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। 6 स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर जाने में πr स्क्वायर, 6 a का मान कितना है 7 इसका स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। सोल्यूशन करने पे 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारों के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम क्या है ये, तो इसके अंदर अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा अल, यहाँ पे क्या मान रखा है अल। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास वो क्या होगा अल। और भुजा क्या है घन की भुजा मतलब घनावाकार, ब्लॉक की भुजा क्या है ब्लॉक की भुजा वो क्या है अल। तो अर्धगोले की अधिकतम व्यास क्या होगा अल, और त्रिज्या क्या होगी अर्धगोले की त्रिज्या वो होगी अल/2। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा वो होगा
घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, मतलब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6, यहाँ पे भुजा क्या मान रखी है अल, तो अल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 6 अल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 6 अल की जगह क्या अल स्क्वायर, 6 अल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अल बटा आर का मान कितना है अल बटा 2, 6 अल स्क्वायर प्लस पाई आर का मान कितना है अल बटा 2। सॉल्यूशन करने पे 6 अल स्क्वायर प्लस पाई अल स्क्वायर बटा 4, यहाँ से अल स्क्वायर कॉमन लेने पे 6 प्लस पाई बटा 4, ये क्या है इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर रखा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया, अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाकार ब्लॉक की भुजा क्या है अल मानी, ठीक है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा अल, अर्धगोले की त्रिज्या अल बटा 2, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 स्क्वायर यानी 6, यहाँ पे एक है अल स्क्वायर, तो 6 अल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 6 अल स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करने पे प्लस के पाई आर स्क्वायर, 6 अल स्क्वायर प्लस पाई आर का मान क्या है अल बटा 2, इसका होल स्क्वायर, 6 अल स्क्वायर प्लस पाई अल बटा 2 का होल स्क्वायर, अल स्क्वायर बटा 4, अल स्क्वायर कॉमन लेने पे 6 प्लस पाई बटा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, देखिए आकृति 12.10 में, पर पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डायग्राम ये है, तो यहाँ पे बेलन की लंबाई कितनी होगी, बेलन की लंबाई वो कितनी है, यहाँ पे देखो 2 अर्धगोले बन रहे हैं इसके सिरे पे, 2 अर्धगोले, यहाँ पे देखो 2 अर्धगोले बन रहे हैं, ठीक है, तो बेलन की 14 में से 5 जाने पे 9 यानी 9 सेंटीमीटर की है बेलन की लंबाई, और बेलन की त्रिज्या कितनी है 2.5 mm, व्यास 5 mm है, तो त्रिज्या कितनी होगी 2.5 mm। ऐसे ही अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, अर्धगोले की त्रिज्या वो भी कितनी होगी 2.5 mm। ज्ञात क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेने पे यहाँ पे बचा एच, यहाँ पे 2 आर, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान है 2.5, एच का मान है 9 प्लस 2 आर का मान है 2.5। अब नेक्स्ट यहाँ पे 2 इंटू 22/7, 2 इंटू 22/7, 2.5 है 25/10, 9 प्लस 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करने पे 5, 5 के टेबल से 5 बार 5 से 2, 2 से 2 यानी 22/7 इंटू 5
9 और 5 14, 2 10, 220 mm स्क्वायर। ये क्या है? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार दोबारा बता देता हूँ। बेलन की लंबाई कितनी है? 9 मीटर। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मीटर है, 14 मिलीमीटर है। उसमें से 2 अर्ध गोले हैं, उनकी त्रिज्या कितनी है? 2.5 mm। दोनों साइड से 2.5 mm यानी 5 mm। 14 में से 5 जाने पे 9 mm, यानी 9 mm क्या है इसकी बेलन की लंबाई? बेलन की लंबाई कितनी है? 9 mm। 9 mm, 9 mm। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? 2.5 mm। अर्धगोले की त्रिज्या 2.5 mm। कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। बेलन का क्या होता है? 2πr प्लस 2। अर्धगोले का क्या होता है? 2πr स्क्वायर। 2πr प्लस 4πr स्क्वायर। 2πr कॉमन लेने पे h प्लस 2r सोल्यूशन करने पे 220 mm स्क्वायर। ये क्या है? इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट 7 नंबर, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। तो इसका डायग्राम, ये डायग्राम है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक तंबू एक बेलन के आकार का जिस पर शंकु आधारोपित है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है? 2.1 मीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 2.1 मीटर। और बेलन का व्यास कितना है? 4 मीटर। यानी बेलन का व्यास 4 मीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? 2 मीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई वो कितनी है? 2.1 मीटर। और बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या वो है 2 मीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी है? 2 मीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई वो कितनी है? क्वेश्चन में दे रखिए 2.8 मीटर। 2.8 मीटर। अब ज्ञात करना है कैनवास का क्षेत्रफल। तो कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? कैनवास का क्षेत्रफल वो होगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस शंकु का कर्व सरफेस एरिया, शंकु का कर्व सरफेस एरिया। बेलन का क्या होता है? 2πrh प्लस शंकु का πr अल, πr कॉमन लेने पे 2h प्लस अल, पाई की वैल्यू 22/7। r का मान कितना है यहाँ पे? 2 और 2h, h का मान कितना है? h यानी हाइट किसकी है? बेलन की हाइट कितनी है? 2.1 और अल का मान कितना है? 2.8। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 44/7। 2 को 2.1 से मल्टीप्लाई करने पे 4.2 प्लस 2.8 44/7। 4.2 और 2.8 है 7, 7 से 7 कैंसिल यानी 44 मीटर स्क्वायर। यानी ये क्या? कैनवास की का क्षेत्रफल। अब ज्ञात क्या करना है? कैनवास की लागत। तो 1 मीटर स्क्वायर खर्च कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोल रखा है कि 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत है। तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है? 500 रुपये। तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत वो कितनी होगी? 44 इंटू 500। 500 को 20, 2 20 और 22 00, यानी 22,000 रुपये क्या है इस तंबू को बनाने में आई लागत।
एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन बोल रखा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का जिस पर एक शंकु आधारित है, मतलब बेलन के ऊपर क्या एक शंकु आधारित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दे रखी है 2.1 मीटर और व्यास कितना है 4 मीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 2 मीटर और शंकु की तेज ऊंचाई कितनी है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तो कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस शंकु का कर्व सरफेस एरिया। बेलन का क्या है 2πr प्लस शंकु का πrl, πr कॉमन लेने पे 2h प्लस l। सोल्यूशन करने पे 44 मीटर स्क्वायर क्या कैनवास का क्षेत्रफल। अब कैनवास की लागत ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 500 रुपये, तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी 44 × 500 यानी 22,000 रुपये। आपको कुछ नहीं करना है, बेस दोनों मतलब दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना और उनको जोड़ना है, वही क्या होगा कैनवास का क्षेत्रफल। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 2 डायग्राम हो, मतलब उनको जोड़ के एक डायग्राम बना रखा है, उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। 1 2 3 भी हो सकता है, ठीक है। उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी बेलन का कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे और शंकु का कर्व सरफेस एरिया है, तो दोनों को जोड़ना है और आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और वैल्यू पुट करनी है और सोल्यूशन करना है और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर बेलन का। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई इक्वल टू शंकु की ऊंचाई वो कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। और बोल रखा है कि व्यास कितना है, बेलन का व्यास कितना है वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या बेलन की त्रिज्या वो कितनी होगी, बेलन की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर। तीर की ऊंचाई अल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। आर का मान क्या है 0.7 इसका स्क्वायर 0.7 इसका स्क्वायर प्लस h का मान कितना है 2.4 इसका स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर 5.76 जोड़ने पे 6.25 यानी 2.5। अल का मान कितना है 2.5 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा, शंकु का कर्व सरफेस एरिया और बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस शंकु का कर्व सरफेस एरिया और प्लस क्या होगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh और शंकु बेलन का क्या होता है 2πrh, शंकु का πrl प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी πr स्क्वायर। यहाँ से πr कॉमन लेने पे 2h प्लस l प्लस r। पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है 0.7 यानी 7/10। तो h का मान कितना है, h का मान है 2.4 इसका डबल 4.8, l का मान है 2.5 और h का मान है 0.7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, 2 से 5, 11/5। 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7 जोड़ने पे 8 को 11 से मल्टीप्लाई 88/5 भाग देने पे 17.6 सेंटीमीटर के अंदर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन में बोल रखा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक शंक्वाकार एक बेलन है,
2.4 मीटर तो उसकी ऊंचाई है और 1.4 मीटर क्या है, व्यास है। उसमें से एक शंकु निकाल लिया जाता है। तो शेष बच्चा है ठोस है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शेष क्या बचा है, शंकु, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, वो शंकु की ऊंचाई यानी 2.4 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर। अल यानी तिर्यक ऊंचाई शंकु की वो कितनी है, अल बराबर √r² प्लस h²। सोल्यूशन करने पे 2.5 सेंटीमीटर। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस शंकु का कर्व सरफेस एरिया प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh प्लस शंकु का कर्व सरफेस एरिया πrl प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी एक वर्त होता है तो πr²। यहाँ से πr कॉमन लेने पे 2h प्लस अल प्लस r, पाई का मान 22/7, r का मान 7/10, 2h, h का मान कितना था 2 पॉइंट, h का मान था 2.4, इसका डबल 4.8 प्लस अल का मान 2.5 प्लस आर का मान 0.7, जोड़ने पे 8, 11/5 × 8 88/5, सोल्यूशन करने पे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन समझना है और उसका डायग्राम बनाना है और फिर उसका सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के एक ठोस बेलन में के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इससे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, मतलब आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। मतलब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, अर्धगोले की त्रिज्या वो कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा, बेलन का कर्व सरफेस एरिया, बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh प्लस 2 अर्धगोले का 2πr², 2πrh प्लस 4πr², 2πr कॉमन लेने पे 2πr कॉमन लेने पे तो यहाँ पे क्या बचा h प्लस यहाँ पे 2πr कॉमन लेने पे 2r, 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना है यहाँ पे 3.5 तो 35/10 पॉइंट हटाने पे, और h का मान कितना है 10 प्लस 2r का मान है 3.5, इसका डबल 7, 7 से 5, 5 से 2 और 2 से 2 22 × 17, 17 2 34, 4 3 अंसल 34 और 3 37 सेंटीमीटर के अंदर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन में बोल रखा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसे कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या है 2πrh प्लस 2 × 2πr², तो अर्धगोले क्या है 2πr², 2πrh प्लस 4πr²। यहाँ से देखो 2πr कॉमन लेने पे यहाँ पे बचा h और यहाँ पे 2r, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2πr और h प्लस 2r, वैल्यू पुट करने पे 2 × पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 है तो 35/10, h का मान 10 और 2r यानी 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करने पे 7, इनका सोल्यूशन करने पे 22 और 10 और 7 17, 17 को 22 से मल्टीप्लाई करने पे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और डायग्राम, क्वेश्चन को देखकर डायग्राम बनाने आने चाहिए, डायग्राम बना के सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।